सादर जय जिनेन्द्र। शिशु संस्कार बोध भाग 1, इकाई 3, यूनिट 3, पाठ क्रमांक 1, लेसन नंबर 1, नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र जैन धर्म का प्राचीन मंत्र है। इस महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, महान आत्माओं को नमस्कार किया गया है। वे महान आत्माएं 5 प्रकार की है: अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। नमो अरहंताणम, अरहंतों को मेरा नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को मेरा नमस्कार। नमो आयर्याणम, धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। नमो लोए सव्वसाहूणम, लोक के सब साधुओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार महामंत्र का महत्व। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। यह पंच नमस्कार महामंत्र सब पापों का विनाशक है। यह सब मंगलों में प्रथम सर्वोत्तम मंगल है। आपको करना है नमस्कार महामंत्र को अर्थ सहित एवं शुद्ध उच्चारण के साथ सीखें। प्रतिदिन प्रातः कम से कम 27 बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करें। पाठ क्रमांक 2, लेसन नंबर 2, महामंत्र परिचय। जैन धर्म का सबसे प्राचीन मंत्र कौन सा है? नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र में कुल कितने पद व अक्षर होते हैं? 5 पद व 35 अक्षर। नमस्कार महामंत्र के पहले पद में कौन आते हैं? अरहंत। नमस्कार महामंत्र के दूसरे पद में कौन आते हैं? सिद्ध। नमस्कार महामंत्र के तीसरे पद में कौन आते हैं? धर्माचार्य। नमस्कार महामंत्र के चौथे पद में कौन आते हैं? उपाध्याय। नमस्कार महामंत्र के 5वें पद में कौन आते हैं? लोक के सभी साधु साध्वियां। क्या नमस्कार महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का नाम है? नहीं, इसमें लोक की सभी महान आत्माओं को स्मरण नमन किया गया है। नमस्कार महामंत्र का क्या महत्व है? यह सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में सर्वोत्तम है। इसलिए इसे महामंत्र कहते हैं। हमें प्रतिदिन प्रातः कम से कम कितनी बार नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए? 27 बार। पाठ क्रमांक 3, लेसन नंबर 3,
नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा का अभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयोग है। इससे सकारात्मक भाव और सच्चरित्र का निर्माण होता है। Exercising Namaskar Mudra initiates physical, mental and emotional health. Is a very important device in developing spiritual power. This helps in building positive attitude and good character. बैठने की स्थिति, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ें और वज्रासन में बैठें। Sitting posture. Fold your hands on Anand Kendra and sit in Vajrasana. अर्हम मुद्रा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम् का उच्चारण करें। श्वास भरते हुए जुड़े हुए हाथों को कोहनी सीधी रखते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस सीने के मध्य आनंद केंद्र पर ले आएं। निष्पत्ति वीतरागता। Arham Mudra. Chant Om Rim Namo Arahantanam. Inhale and take the folded hands upwards, keeping elbows in a straight position. Exhale and slowly take hands back at the middle of the chest, that is on Anand Kendra. Conclusion: complete state of detachment or dispassionate. सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् का उच्चारण करें। श्वास को भरते हुए जुड़े हुए हाथों को कोहनी सीधी रखते हुए ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाकर दोनों हथेलियों को खोल दें। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को बंद करें और धीरे धीरे हाथों को वापस सीने के मध्य आनंद केंद्र पर ले आएं। निष्पत्ति पूर्ण स्वतंत्रता। Number 2. Siddh Mudra. Chant Om Rim Namo Siddhanam. Inhale and take the folded hands upwards, keeping elbows in a straight position. Open both the palms, taking them upwards. Exhale and bring the palms together and slowly bring the hands back at the middle of the chest, that is on Anand Kendra. Conclusion: complete freedom. आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् का उच्चारण करें। श्वास को भर दोनों हथेलियों को खोलते हुए धीरे धीरे कंधों के पास लाएं। कंधों के पास अंगूठों को लगाकर हथेलियों को खुला रहने दें। श्वास को छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे हाथों को सीने के मध्य आनंद केंद्र पर नमस्कार की स्थिति में ले आएं। निष्पत्ति श्रद्धा और समर्पण। Number 3. Acharya Mudra. Chant Om Rim Namo Ayaryanam. Inhale
and open both the palms and slowly take them towards the shoulders. Let the palms remain open and straight. Exhale and bring the palms together and slowly bring the hands back at the middle of the chest, that is on Anand Kendra. Conclusion: obeisance and dedication. उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम् का उच्चारण करें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएं। हाथों को कान से स्पर्श करें। अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर दोनों हथेलियों को पान का आकार देते हुए आकाश की ओर खोल दें। सिर को गर्दन के पीछे की तरफ ले जाकर अनिमेष दृष्टि से आकाश को देखें। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करते हुए पुनः हाथों को नमस्कार की मुद्रा में आनंद केंद्र पर ले आएं। निष्पत्ति, ज्ञान का विकास। Number 4. Upadhyay Mudra. Chant Om Rim Namo Uvajjayanam. Inhale and take both your palms together slowly towards the sky. Arms will touch the ears. Open your palms towards the sky. Tips of both thumbs and forefingers should keep touching each other. Take the head backwards behind the neck and look at the sky without blinking. Exhale, straighten the neck and bring back the hands to Namaskar posture at the Anand Kendra. Conclusion: development of knowledge. मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहोणम् का उच्चारण करें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएं। हाथों की अंजलि मुद्रा बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों की अंजलि व मस्तक को जमीन से लगाएं। पुनः मस्तक को ऊपर उठाते हुए हाथों को अंजलि मुद्रा में ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर लाएं। निष्पत्ति, समता और साधना। Number 5. Muni Mudra. Chant Om Rim Namo Loe Savvasahunam. Inhale and take both the hands towards the sky. Form Anjali Mudra by joining hands. While exhaling, touch Anjali formed by hands and touch the forehead to the ground. Again, take the hands in Anjali Mudra upwards along with the head, taking them upwards. Now take the hands in folded mode to Anand Kendra. Conclusion: equanimity and accomplishment, development of compassion and friendliness. आपको करना है प्रतिदिन कम से कम 3 बार नमस्कार महामंत्र के उच्चारण के साथ नमस्कार मुद्रा का प्रयोग करें। You have to do practice Namaskar Mudra at least 3 times a day while chanting Namaskar Mahamantra. पाठ क्रमांक 4, लेसन नंबर 4, नमस्कार महामंत्र की महिमा। भगवान पार्श्वनाथ जैन शासन के 23वें तीर्थंकर थे। वे
वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था वामा देवी। उनके तीर्थंकर बनने से पूर्व की यह घटना है। राजकुमार पार्श्व कुमार एक दिन अपने महल से नगर का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा नागरिकों की अपार भीड़ एक ही दिशा में जा रही है। अनुचर से पता लगा उद्यान में कमठ नामक एक घोर तपस्वी आए हुए हैं। वे पंचाग्नि तपते हैं। लोग उसी तपस्वी के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। कुतूहलवश राजकुमार पार्श्व भी वहां गए। बड़े बड़े लक्कड़ जल रहे थे। अग्नि ज्वाला आकाश को छू रही थी। पार्श्व कुमार ने अवधि ज्ञान से जलते हुए लक्कड़ों में एक नाग दंपत्ति को देखा। पार्श्व कुमार ने तत्काल तपस्वी से कहा, धर्म तो अहिंसा में है, हिंसा में धर्म कैसा? तुम जो पंचाग्नि तप रहे हो इसमें तो नाग नागिन जल रहे हैं। तपस्वी के विरोध करने पर पार्श्व कुमार ने लक्कड़ को चिरवाया। उसमें से जलते हुए नाग दंपत्ति बाहर आकर तड़फड़ाने लगे। पार्श्व कुमार ने उन्हें नमस्कार महामंत्र सुनाया और तपस्वी पर क्रोध नहीं करने का उपदेश दिया। नाग नागिन के उस समय प्राण छूट गए। नमस्कार महामंत्र सुनने तथा समता भाव रखने से वे मरकर नाग कुमार देवों के इंद्र व इंद्राणी, धरणेंद्र व पद्मावती के नाम से उत्पन्न हुए। तपस्वी का प्रभाव घट गया। चारों ओर उसका तिरस्कार होने लगा। नमस्कार महामंत्र की महिमा चारों ओर फैल गई। The glory of Namaskar Mahamantra. Bhagwan Parshvanath was the 23rd Tirthankar of Jain regime. He was the son of King Ashvasen of Varanasi. His mother's name was Vama Devi. This is an incident of the time before he became Tirthankar. One day, Prince Parshva Kumar was looking upon the city from his palace. He saw a crowd of many citizens going towards one direction. He came to know from an attendant that an outrageous ascetic named Kamath had come in the garden and he was performing Panchagni Tap. People were going to seek for his blessings. Out of curiosity, Prince Parshva also went there. Huge wood logs were burning there. Fire flames were touching the sky. Parshva Kumar, through his Avdhi Gyan, saw that a snake couple was burning along with the wood logs. Immediately, Parshva Kumar said to the ascetic, Dharma is always in the non-violence. Then what kind of dharma are you seeking in violence? Just see, in the flames of your Panchagni, a snake couple is also burning along with the wood logs. On resistance of the ascetic, Parshva Kumar directed to split off the log. The burning snake couple came a-griving. Parshva Kumar recited Namaskar Mahamantra and preached them not to get angry with the ascetic. The snake couple died at that very time. On hearing Namaskar Mahamantra and keeping equanimity, they were reborn as Dharanendra and Padmavati, Indra and Indrani of Nag Kumar Dev.
The impression of the ascetic was flown away. He was neglected everywhere. The glory of Namaskar Mahamantra resounded all over. तो इस कहानी से आपने क्या जाना? यह कि नमस्कार महामंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। अज्ञानी ढोंगी क्रिया कांडों के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। मुश्किल समय में पूर्ण श्रद्धा के साथ नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सुबह उठते ही कम से कम 27 बार नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए। You have learned that Namaskar Mahamantra is a very powerful mantra. We should never get attracted towards hypocritical rituals. At times of calamity, start reciting Namaskar Mahamantra with complete devotion. We must recite Namaskar Mahamantra at least for 27 times every morning. Om Arham.